अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं लेकर आई हूँ डे टू डे व्लॉग पार्ट 2। हाँ जी, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था डे टू डे व्लॉग पार्ट 1 और उसमें हमने कवर किया था ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल। और मैंने आप लोगों से कहा था कि बाकी के जो लेवल्स हैं यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बस वही नेक्स्ट पार्ट में लेकर हाजिर हो गई हूँ और हम पहुँच गए हैं जी सेकंड लेवल पे। और सेकंड लेवल पर भी सेम बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पर क्या स्टफ़ अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हैं वो सब रिटन है बोर्ड पर। तो मैं तो आ गई हूँ सेकंड लेवल पर और सेकंड लेवल के लेफ़्ट साइड पर जो है वो पूरी दुनिया लड़कियों की है। मेरा मतलब ये वो जगह है जहाँ पर लड़कियों को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पर ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज़, डेकोरेशन बहुत कुछ था और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब कि और एक और चीज़ थी यहाँ पर कि डिफरेंट एज के हिसाब से चीज़ें थी। अब जैसे छोटी छोटी सी बच्चियाँ होती हैं, जैसे मैं भी बहुत छोटी सी ही हूँ, लेकिन मुझसे भी जो छोटी होती हैं, जैसे बिल्कुल ही छोटे से बच्चियाँ होती हैं 1-2 ईयर्स की होती हैं ना, उनके लिए मिनी बैग्स थे और उसमें हेयर एसेसरीज जो कि बहुत ही क्यूट थी। इसके अलावा बहुत कुछ था, डिफरेंट क्लिप्स थी, पोनी थी, हेयर पिन्स थी, बहुत कुछ था। और ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी की चेन्स थी। इसके अलावा जो था यहाँ पर ना देखें डिफरेंट डिफरेंट से मतलब जो हेयर एसेसरीज होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी थी। तो प्राइस तो वही था, रीज़नेबल था। और यहाँ पे ज्वेलरी थी, मतलब कि बैंगल्स, ईयर रिंग्स और मतलब काफ़ी कुछ था, बहुत ज़्यादा कुछ था और बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। इसके अलावा यहाँ पर हेयर एक्सटेंशंस भी थे और ब्रशेस भी थे, मतलब कि पूरी दुनिया थी यहाँ पर। जो चीज़ भी आपको चाहिए ना, आप आकर यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ आकर मैं इतना खो गई थी कि सेकंड लेवल का जो राइट साइड था जहाँ पर स्टेशनरी, पार्टी आइटम्स, वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। खैर उसके बाद हम आ गए थे लेवल 3 पे और लेवल 3 जो है वो है जी कपड़ों की दुनिया। हाँ जी, कपड़ों की दुनिया मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं। लेवल 3 पे कपड़े ही कपड़े हैं। एक साइड थी मेल की, दूसरी साइड थी फीमेल की। तो सबसे पहले हम गए थे फीमेल साइड पे और यहाँ पे बहुत कुछ है बताने को। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है कि डिफरेंट एज के हिसाब से सेक्शंस थे। मतलब कि सबसे पहले छोटे बच्चों के, फिर उसके बाद उससे थोड़े बड़े और फिर और बड़े। तो ये चीज़ अच्छी थी यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा ये कि यहाँ पर मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा जिसको मैं देख के कहूँ वाओ। वो क्या लाइन थी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मुझे यहाँ पर वो चीज़ नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं लगी। वैरायटी बहुत थी, मतलब कि बहुत कुछ था, पैंट, शर्ट्स, ट्राउज़र्स, अबायास, स्कार्फ्स भी थे, बहुत कुछ था। लेकिन मुझे क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि मैं जब एंटर हुई थी मैंने कहा था कि ये ना कपड़ों की दुनिया से ज़्यादा ये मुझे सॉक्स की दुनिया लग रही है। वो क्यों लग रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो हम अब आ गए थे जी मेल साइड पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मतलब कि एज़ कम्पेयर टू फीमेल साइड यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी थी और वेराइटी भी बहुत ज़्यादा थी। और अब आप देखिए मैं क्यों कह रही थी कि मुझे ये सॉक्स की दुनिया लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा इतना ज़्यादा सेक्शन बना हुआ था। इतने सॉक्स कोई क्या करेगा भाई। इतने सॉक्स, लाइक सीरियसली इतने ज़्यादा थे कि मैं हैरान हो गई थी। खैर उसके बाद यहाँ पे ये टी शर्ट्स थी जो कि अच्छी क्वालिटी की थी। तो यहाँ कह सकते हैं कि क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज बहुत अच्छी थी। खैर आपकी बहन चल चल के बहुत ज़्यादा थक गई थी और यहाँ पर सीट्स थी तो मैं बैठ गई थी। और मेरे ख्याल से बाकी लेवल्स पर भी थी, हाँ। पर मुझे मतलब क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने में इतनी बिजी थी कि मैंने इतनी उनको गौर से देखा नहीं। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मैं बैठी नहीं, हाँ। तो बस यहाँ पर तो आके मैं बहुत थक गई थी, तो मैं जैसे मेरी सीट्स पर नज़र पड़ी मैं बैठ गई थी। और लेकिन
फिर मुझे याद आया कि चलना पड़ेगा, आप लोगों के साथ सब शेयर करना, आप लोगों के साथ नहीं खुद भी मुझे सब देखना था, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आई थी तो मुझे देखना था कि यहाँ पर क्या क्या है। तो चलते चलते आपकी बहन आ गई थी, दोबारा वही चीज़ें थी, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया वैरायटी थी, शर्ट्स थी, बेल्ट्स थी। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि आपको नहीं मिलेगा, बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा। और फॉर्मल्स थे, ऑफिस वेयर शर्ट्स थी, बहुत कुछ था। कैन यू गाइस इमेजिन कि जो वेस्ट कोट मैंने भी आपको दिखाई, सिर्फ ये नहीं बल्कि और भी जो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ, ये सारी सिर्फ 8 दिरहम की हैं, सिर्फ 8 दिरहम की। कन्वर्ट आप खुद ही कर ले, ठीक है। और इसके अलावा थी जी ये शर्ट्स थी, ऑफिस वेयर शर्ट्स थी, जो कि बहुत अच्छी थी, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, प्राइस भी बहुत अच्छे थे। तो बस आप देखें, आप लोगों को कुछ भी शॉपिंग करनी है ना, आपने आके यहाँ से आराम से ले लेना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जो फीमेल साइड है उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे वो नहीं लगी कि वहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे अच्छी नहीं लगी वो। तो बस ये था जी हमारा लेवल 3। और अब हम पहुँच गए हैं लेवल 4 पे, जहाँ पर हैं ट्रॉली बैग्स, लेडीज़ बैग, शूज़, बहुत कुछ है। अब हम कवर करते हैं जी लेवल 4, और ये है जी डे टू डे का लास्ट लेवल, यानी कि लेवल 4। इसके बाद और कोई लेवल नहीं है। एंटर होते ही, मेरा मतलब लिफ्ट से निकलने के फ़ौरन बाद, आपके सामने लेवल 4 का बोर्ड लगा है। और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखते हैं ट्रॉली बैग्स। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रॉली बैग्स का कोई प्राइस नहीं देखा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इनके क्या प्राइस है। सिर्फ मैंने ही नहीं, मम्मा पापा किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि इतना रश था, तो मतलब हम लोग बस चल रहे थे, रुके नहीं थे बिल्कुल ही। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गई हूँ, मैं तभी भूल जाती हूँ कि यहाँ पर छोटे बच्चों के कपड़े हैं, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज़ और उनसे थोड़े से बड़े छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं ना, उनके। और ये हमें दिखा था पांडा, जहाँ पे मुझे पांडा दिख जाए या बेयर दिख जाए ना, बस मैं वहीं चली जाती हूँ, मुझे पांडा बेयर बहुत पसंद है। खैर, अच्छा, जब हम लोग फीमेल साइड पर गए थे 3rd लेवल पर, तो वहाँ पर छोटे से बच्चों के कपड़े थे, मगर बहुत छोटे के नहीं थे, थोड़े से थे, मतलब कह सकते हैं 7-8 ईयर्स के। लेकिन जो मेल साइड था उधर नहीं था। अब यहाँ पर जब मैं आई हूँ, यहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चों के, न्यूबॉर्न बेबीज़ और उससे थोड़े से बड़े। अभी आपको ना वीडियो में ये थोड़े से बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये बड़े नहीं, बिल्कुल छोटे से थे। उसके अलावा आपकी बहन हैरान है कि इन्होंने इतने विंटर के गर्म कपड़े किस खुशी में लगाए हुए हैं। भाई, यहाँ पे विंटर नहीं आता, दुबई में गर्मी होती है पूरा साल। मतलब कि जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में सर्दी आती है, बारिशें होती हैं, बारिशें यहाँ भी होती हैं, लेकिन सर्दी नहीं आती। हम कह सकते हैं अच्छा मौसम हो जाता है, मगर सर्दी नहीं आती है। ओके, खैर, उसके बाद हम आ गए थे जी राइट साइड पे, मतलब कि वो जो लेफ़्ट साइड था वहाँ पर थे बच्चों के कपड़े, और ये राइट साइड था जहाँ पर थे कर्टन्स, कुशन्स, मतलब घर का डेकोरेशन का सामान कह सकते हैं। उसके बाद जी ये थे शूज़। अब हम आ गए थे शूज़ वाले सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर पता नहीं एक अजीब सी स्मेल थी, क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया, प्लास्टिक की थी, पता नहीं प्लास्टिक कैसा था, क्या था, कि हमें यहाँ पर आते ही ना खांसी स्टार्ट हो गई थी। सिर्फ मुझे नहीं हुई थी, मम्मा पापा हम सबको हो रही थी, उनसे हमें भी नहीं, उसके अलावा मैंने काफ़ी लोग देखे थे जो इतना खांस रहे थे और यहाँ से फ़ौरन निकल रहे थे। पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या था, प्लास्टिक की स्मेल थी और हमसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मेरे ना आइज़ में भी बर्निंग स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या था। तो मैं शूज़ अच्छे थे, ठीक थे, मगर इतना ना हो ही नहीं रहा था कि हम देख सकें, खड़े होकर देख सकें कि क्या है कैसा है, नहीं। क्योंकि यहाँ पर बस मैं रिकॉर्ड कर रही थी, बाबा मम्मा तो चले ही गए थे, मैं तो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मुझे आप लोगों को सब दिखाना था, तो बस इसी वजह से मैं रिकॉर्ड करी थी। लेकिन बाबा मम्मा तो चले गए थे यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पता नहीं ऐसा क्या था यहाँ पर। तो उसके अलावा यहाँ पे ये छोटे छोटे से बच्चों के भी शूज़ थे जो कि बहुत ही क्यूट थे। अब इसके साथ हो गए हैं हमारे सारे लेवल्स कंप्लीट। मेरा मतलब है कि सब लेवल्स, ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। जिसने अभी तक डे टू डे व्लॉग पार्ट 1 नहीं देखा है, वो मैं अटैच कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं। और इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग
कुछ भी कहीं से भी ख़रीद लें, मेरा मतलब ग्राउंड लेवल से, फर्स्ट लेवल से या किसी भी लेवल से, हम लोगों को पेमेंट ग्राउंड लेवल पे ही करनी है। मतलब आप थर्ड से ले रहे हो कुछ या फोर्थ से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो ना, तो ट्रॉली में आप लोगों ने बस उसको रख लेना है और आपने कैशियर यानी कि ग्राउंड लेवल पर जाकर उसकी पेमेंट कर देनी है। तो बाय एस्केलेटर्स हम लोग जा रहे थे ग्राउंड लेवल पर, और मुझे इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी दिखे हैं, आप लोग चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। आई गेस वहाँ पे न्यू अपडेट्स आती होंगी। तो बस हम लोग अब सब लेवल्स बाय एस्केलेटर्स देख रहे थे, जहाँ पे हम लोग सारे जो हम लोग विज़िट करके आए हैं, क्योंकि हम लोग को जाना था ग्राउंड लेवल पर और हमको जाकर करनी थी पेमेंट, और उसके बाद आपकी बहन ने जाना है डायरेक्ट घर, क्योंकि वो बहुत थक गई है। इतना चल चल के थक गई हूँ मैं कि बस अब मेरे से, जैसे मैं कदम उठा रही हूँ ना, मुझे ही पता मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पर, हम लोग कर रहे थे जी पेमेंट अपनी, और ये आप देख रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे हैप्पी क्रिसमस आने वाला है, पता नहीं ये आ गया है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ था शॉप मोर सेव मोर, जिसमें कोई शक नहीं है, वाकई यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे थी जहाँ जो आपको अच्छी क्वालिटी में मिल रही थी और रीज़नेबल प्राइस के साथ। खैर फिर मैंने सोचा आप लोगों को जाकर ना बाहर से भी दिखाती हूँ कि डे टू डे कैसा दिखता है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा है, और मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे कुछ नहीं पता हैप्पी हेलोवीन आने वाला है या आ गया है या क्या है, इन्होंने उसी का ही डेकोरेशन या थीम कह लें वो किया हुआ था। इसी के साथ हमारा डे टू डे का व्लॉग होता है कंप्लीट, और इस व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने तो ये व्लॉग बनाते हुए बहुत इन्जॉय किया है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस करें। ऐसे बहुत से मज़े के व्लॉग्स के साथ मिलते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।